This conference will now be recorded. तो पूरे 10 बजे करता हूँ ना शुरू। थैंक यू विजय फिर याद करने के लिए और कराता रहकर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया फ्यू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो इसमें से गे-लुसाक लॉ है वो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, बाकी सारे मास के ऊपर बेस्ड है। Vapor density is density of the gas compared by density of hydrogen under similar conditions of temperature and pressure. और हाइड्रोजन क्यों लिया जाता था? Because hydrogen is the simplest gas. हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इज मास मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2, और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं इट इज डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू 11.2। याद रखना ये जो रिलेशन है मुस्कान ये एसटीपी पे होंगे। ब्रदर गैसेस के लिए आप देखेंगे ज्यादातर चीजें एसटीपी पे ही आने वाली हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, क्या आपने सॉल्व किए ये? राइट, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और आपको कहा गया था कि इसको आप कंप्लीट करेंगे। So that is what we discussed in the last session. अब हम आगे जाने वाले हैं, that is known as mole concept. ये एक यूनिक नंबर है, इसको हम एवोगेड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं ये हमें क्या सिखाता है, क्या हमें इससे फायदा होने वाला है, क्यों ये लाया गया। तो जब इंसान इस धरती पे आया ऐसा तो कुछ नहीं था कि भगवान ने उसके हाथ में एक स्टैंडर्ड कहा यही किलोग्राम होगा, यही मास होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने ढूंढा। तो देखते हैं, मैं बता दूंगा क्या कॉपी करना है क्या नहीं कॉपी करना है। इसको कॉपी नहीं करना है। An atom of an element is so small that its mass cannot be determined even with the help of most sensitive balance. आप केमिस्ट हैं तो आप देखिए एक एटम इतना ज्यादा छोटा है, इट इज इम्पॉसिबल कि आप दुनिया का सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी ले लो, उसका मास नहीं किया जा सकता है। बट बाय इनडायरेक्ट मेथड एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम पाया गया है। -24 ग्राम लिखना ही आसान है, आपको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप सोने को तो तोल सकते हो, आप डायमंड को तो तोल सकते हो, आप दवा को, मेरे को, आपको, शिप को, किसी को भी, कार को तोल सकते हो, बट इतनी छोटी चीज को जिसको दिखना ही नहीं उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, वेट में कैसे लेंगे? दिस डिफिकल्टी आपने सोचा was overcome by expressing atomic mass as relative masses, that is with respect to mass of an atom of a standard substance. मैं बोलता हूं कि x बच्चे का मास 60 किलोग्राम है। अरे वो किलोग्राम कहां से आया? हमने बनाया ना, हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया। तो इसी प्रकार से हमें एटम का मास किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड के मुकाबले तोलना था। जैसे आप अगर 2 किलो चीनी लेते हैं और मैं भी 2 किलो चीनी लेता हूं तो हम कहते हैं हमने बराबर शुगर ली है विद रिस्पेक्ट टू किलोग्राम, जो कि पेरिस में स्टैंडर्ड बना के रखा गया है। अगर आप 20 केजी शुगर लेते हो और मैं 5 केजी शुगर लेता हूं तो मैं कहता हूं आपने उस रेफरेंस स्टैंडर्ड के मुकाबले 20 टाइम्स और मैंने उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड के मुकाबले 5 टाइम्स शुगर ली है। डू यू अंडरस्टैंड? हर बार एक रिलेटिव चीज आती है, किसके रिस्पॉन्स में? उसके रिस्पॉन्स में। अर्लियर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लगा क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट सबसे सिंपलेस्ट एटम था, बट हाइड्रोजन को आग लग जाती है। ठीक, हाइड्रोजन एक गैस है, वो स्टेबल नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमने उसको नहीं माना। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को रेफरेंस स्टैंडर्ड रखा। ऑक्सीजन भी गैस है तो इधर उधर भाग जाती है। समझ पा रहे हैं ना? आपको ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आपने 1 किलोग्राम आइस को रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लिया तो बच्चों उसको मेंटेन करने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आइस तो पिघल जाएगी। तो हम लोग पहले हमने रखा हाइड्रोजन, फिर हमने रखा ऑक्सीजन, बट बात जम नहीं पा रही थी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कार्बन को पकड़ा जाए। कार्बन, ग्रेफाइट, कोयला, डायमंड एक बहुत ज्यादा स्टेबल एक आइसोटोप है। तो उसमें से भी इन्होंने C12 को रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया। ये हमारा मॉडर्न रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ये डिके भी नहीं करता है। तो हमने
आपने IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने सिलेक्ट किया एक नया यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द एटॉमिक मासेस. दे एक्सेप्टेड द आइसोटोप ऑफ कार्बन, याद रखना 12, क्योंकि कार्बन के 12, 13 और 14 तीन आइसोटोप्स हैं हमारे पास. ये रेडियो एक्टिव है, ये डिकम्पोज करते हैं, जबकि ये लाखों साल तक जिंदा रहता है एटम. तो इसको हमने स्टैंडर्ड बनाया फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एंड C12, आप इसको C12 लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ स्टेबलेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन. और अब के बाद ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड बन गया. हम अगर कहेंगे कि हाइड्रोजन एक है, वो इसके मुकाबले एक है. अगर हम कहेंगे यूरेनियम 235 है, तो अगर ये 12 है तो ये उसके मुकाबले 235 है. दैट इज हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड लाया गया. बाद में आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस वाली चीज को. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है, is defined as average relative mass of an atom of an element, hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon, जो भी आएगा, uranium, iron, as compared to the mass of one atom of carbon, right, taken as 12. Mass of one carbon. In other words, atomic mass is a number which is expressed how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the carbon atom. 1/12, that is, atomic mass is mass of the atom divided by 1/12 mass of carbon atom. Scientists smart थे, उन्होंने mass of one atom, right, 1/12. आप अभी देखेंगे अगर मैं 12 ग्राम लूंगा तो ये एक ही आएगा, mass of the carbon atom. This scale of relative masses of atom is known as AMU, atomic mass unit. हम इसको U भी लिख देते हैं, that is unified mass. ये हमारे साथ हमेशा चलता आया है, आपने इसी पे ही काम किया है और इसी पे ही हम काम करने वाले हैं. In this system, 12 carbon is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit. 12 कार्बन जो एक एटम था, राइट, आपने, मैंने इसको 12 यूनिट असाइन कर दिया. असाइन कर दिया मतलब समझ आ गया, फिक्स कर दिया. जैसे याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने फिक्स किया था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी इज गोइंग टू बी 0. ये पूरी ये चीज समझ आई वीडियो. आपने, मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है. क्या चीज? एक 12 कार्बन का वेट इज इक्वल टू व्हाट मीडिया? 12 AMU. एंड देयर इज नो क्वेश्चन. कर दिया, आप लोगों ने किया, हमने किया, तो बस ये फिक्स हो गया. दैट इज, ये फिक्स हो गया है. दोबारा देखिए बेटे, हेंस 1 AMU is defined as quantity of mass equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. अभी समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना. Mass of 1 AMU has been calculated to be 1.66 into -24 gram. 1.66 into -24 gram. Thus, mass of one atom of hydrogen, जिसको आप 1 यूनिट कहते हो, that is 1.67 into 10 to the power -24 gram. In terms of AMU, mass of hydrogen atom is going to be this. एक मिनट यहां देखते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं. हमने फिक्स किया, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of C12 will be equal to बच्चों 12 ग्राम. तो एक एटम ऑफ C12 कितने के बराबर हो जाएगा? 12. 6.22 into
10⁻, बच्चों 23, तो अप्रोक्सीमेटेड ये 1.99 पे गया। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, समझ आया? जैन ये किसके बराबर है? दिस इज 1 एटम ऑफ किसके बराबर है गुड़िया? C12 के। ये समझाता हूं आपको, वैसे स्टैंडर्ड रखना ही है 1 मोल। अब जैन AMU क्या था बेटिया? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12, यही कहा ना, 1 C12 एटम। तो बेटा ये 1.99 इंटू -23 बाय 12, अगर मैं इसको 19.99 इंटू -23 करूं और 24 करूं तो कोई प्रॉब्लम? बाय 12 अप्रोक्सीमेटेड इसका आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू -24 ग्राम। एक AMU कितने के बराबर है? 1.67 इंटू -24 ग्राम के बराबर है। मेरे साथ रफ पेज में इसको कॉपी करो। रफ पेज, 1 AMU is 1/12 of mass of 1 C12 atom। लिखो, चीजें आसान होती जाएंगी बट यूज करने से आसान होंगी। Have you written? राइट? बलविंदर लिख लिया? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन कितना निकाला था सरदार जी? माइनस 1.99 into 10 की पावर माइनस। तो ये कितने के बराबर आ गया? 1.67 into 10⁻⁻24। और गुड़िया तेरे को तो ये करवाया हुआ है, अगर मैं इसको केजी में लूं तो ये कितना हो जाएगा? 27 kg। ये आपके सामने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बांध दिया गया, ये चेंज कभी नहीं होगा, इतना ही रहेगा, हमने फिक्स किया। एक AMU इसके बराबर है। Have you written? यस सर। यस सर। करके कितना है और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए एक मिनट, एक कुछ करना है तो मैं इसको यहां से उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक? एक मिनट रुको बेटे, यहाँ पे ले आया। अब देखो मजेदार चीज, प्लीज, बाकी सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, हर चीज आने वाली। हमने यहाँ पे बेटे एटम रख लिया, सॉरी ये उठाना चाहता था, हमने यहाँ पे रख लिया एटम, यहाँ पे रख लिया वेट ऑफ 1 एटम, यहाँ पे रख दिया वेट ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कितने के बराबर होता है? इतने के बराबर एटम्स। यही क्यों रखा? बिकॉज हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी रखी थी? 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको हमने क्या बोला था? 1 मोल बोल दिया था। आप एक बेस में से निकल रहे हो, जितनी मर्जी बार बात घुमाऊंगा यही बात होगी। हम एक वेइंग बैलेंस इमेजिन करते हैं, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो आप सब्जी खरीद रहे हो तो आपके देखा एक तरफ वेइंग बैलेंस था, हम उस पर कोई चीज रखते हैं, उसमें रीडिंग आ जाती है, तो हमारा अब की बात उसमें वहां पे किलो का पत्थर होता है, यहाँ पे AMU। हाइड्रोजन एटम, वेट ऑफ 1 एटम was found to be 1 यूनिट। तो वेट ऑफ एवोगैड्रो एटम का वेट कितना होगा बेटे? 6.022 10⁻23 यूनिट नहीं हो जाएगा सरदार? यूनिटरी पे अगर हीलियम है तो मैंने पाया उसका वेट AMU के मुकाबले 4 गुना था। तो दोस्तों क्या ये 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट नहीं हो जाएगा? वेयर 1 यूनिट
बराबर था, मुझे पढ़ के बताओ, इनटू -24 ग्राम के बराबर था। याद है ना, आपने लिखा था अभी पीछे, 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच ग्राम। क्लियर है? देखो जी क्या करता हूं, अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं, पिछली क्लास में क्या सिखाया गया था, पिछली से पिछली में 10⁻23 यूनिट इनटू कन्वर्जन फैक्टर, याद है बच्चों? एक यूनिट कितने के बराबर था? 1.67 इंटू -24 ग्राम। यूनिट यूनिट कट गया, 6.02 इंटू 1.67 अप्रोक्सीमेटली 10 होगा। 10 इंटू 10⁻⁻1, अरे ये क्या चीज निकल के आ गई? 1 ग्राम। मल्टीप्लाई करके देख लो, बुलविंदर यस सर। ये समझा केशी? अब दोबारा देख दूसरी कैलकुलेशन को, 4 इंटू 10⁻23 यूनिट। एक यूनिट कितने के बराबर आपने लिखा था? यूनिट यूनिट कट गया, ये अप्रोक्सीमेटेड कितने के बराबर होगा? 1 ग्राम। तो 4 इंटू 1 हो गया 4 ग्राम। अरे ये तो चीज ही बहुत मजेदार निकल के आगे। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम तो एक यूनिटरी मैथमेटिक्स पे चल रहे हैं। देख तृप्ति, यहाँ पे n रखता हूं नाइट्रोजन, यहाँ पे वेट ऑफ 1 एटम रखता हूँ। बेटा आपको हो सकता है ये 14 आपको मेरे ऊपर यकीन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, आपको कुछ के तो पता होंगे, सबके शायद ना पता हो। तो वेट ऑफ एवोगेड्रो कितना निकल के आ रहा है? 14 ग्राम। ये किसका मास है? 1 एटम का। ये किसका मास है? 1 मोल का। आप हीलियम पकड़ लीजिए, हीलियम के 1 एटम का मास कितना होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट। हीलियम के 1 मोल का मास कितना होगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम। आर्गन के 1 एटम का वेट कितना होगा? 4 यूनिट। और 1 मोल का वेट कितना होगा? 40 ग्राम। 40 ग्राम। पहले ही सोच लिया था कि हमने आने वाले चीजों को, जनरेशंस को कंफ्यूज नहीं करना है। कैल्शियम के 1 एटम का वेट कितना है? 40 U। और 1 मोल का वेट कितना होगा? 40 ग्राम। कुछ समझ आना शुरू हुआ? इसका 27 यूनिट है, तो 1 मोल का 27 ग्राम। हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या रखा था? 1 यूनिट। इसका मतलब हीलियम का मास, वो जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसके मुकाबले कितना है? 4 यूनिट है। जैसे आप मे बी वेट को तोड़ रहे हो, किलोग्राम इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। अगर हम कहते हैं कि कोई 100 kg का है, कोई 4000 kg का है, तो आपके मन में कंपैरिजन आ जाता है कि वो उसके मुकाबले 4000 टाइम्स है। ऐसे अब की बार हमारा यूनिट क्या बन रहा है? बेस स्टैंडर्ड क्या बन रहा है? AMU। दोबारा देखो, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एटम की जगह पे बेटे मॉलिक्यूल ले आता हूं, एटम की जगह पे मॉलिक्यूल ले आता हूं। आपकी आंखें पहचानती रहे तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये ऐसा कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे रखता हूँ मॉलिक्यूल, यहाँ पे रखता हूँ 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे रखता हूँ एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स। तो निखिल आप समझ पा रहे हैं ना एवोगेड्रो क्यों? लगा दो। ऊंची बोल, क्या कह रही है? तो यहाँ पे जैन हाइड्रोजन रख लेता हूँ। अब हाइड्रोजन में तेरे पास 2 एटम है ना, तो यस इसका सर। एक का यूनिट कितना होगा डॉली? 2 यूनिट। और 1 मोल का वेट कितना होगा? 2 ग्राम। आप ऐसा भी कह सकते हैं 2 पर
2 ग्राम पर molecule. वेरी गुड। H2SO4 अभी मेरे से पूछ सकता है 2 32 64 98 यूनिट। एक मोल का वेट कितना होगा बहना? 98 grams. गलती कर, HCl का वेट कितना होगा मेरे से पूछ सकता है। जो चीज नहीं आती, जैसे आप मेरे से पूछ सकते हो क्लोरीन का वेट कितना है। Sir, 37.5. ना गुड़िया, बहुत अच्छा बोला 36.5. 5। बहुत अच्छा किया आपने कि आपको गलती की, क्योंकि इसके बाद आपको क्लोरीन 35.5 याद होगा। तो ये कितना होगा गुड़िया? 36.5 ग्राम. कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल देखते हैं। मॉलिक्यूल यूरिया, अगर ये ना होता तो हमें बहुत नुकसान होना था, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है। इसका मास इज 60 यूनिट है। आपको कैलकुलेट करना आता है? इट इज 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। चेक कर लो कितना हुआ। चेक करो। 60 यूनिट आ रहा है। तो एक मोल का वेट कितना होगा? 60 ग्राम। राइट। इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल चल रहे हैं। ग्लूकोज, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट, C6H12O6 180 यूनिट। एक मोल का वेट कितना होगा? 180 ग्राम। सुक्रोज C12H22O11, चीनी जो हम खाते हैं। ऊपर वाला क्या है? ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में दौड़ता है। इसका वेट 342 यूनिट है। इसका वेट 342 ग्राम है। ये कितने का वेट है? 1। हाँ जी, मॉलिक्यूल। और ये कितने का वेट है? 1 mole. that is 6.22 10 is to power। कोई कंफ्यूज ना हो कि यही चीज क्यों चुनी, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया है। हम 2 को 10 लाख को 50 लाख को यूनिट नहीं बनाते हैं। तो क्या आप ये टेबल में से धीरे धीरे करके दोस्ती करोगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सो क्लोरीन 19, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। आपको कुछ एलिमेंट्स के मासेस अपने आप याद होने चाहिए, कुछ के इंपॉर्टेंट के। एंड देयर आर 2 वेज, रट्टा मार लो या क्वेश्चन आए तो वापस आना, सोर्स पे देखना। मेरे हिसाब से दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेटर मार्क। आगे बढ़े बेटे, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चल सकता हूँ बच्चों? ग्रेट। तो आगे लेके जा रहा हूँ। अब हमने पाया कुदरत में हमारे पास भगवान ने एक एक एलिमेंट को कभी कभी फोटोस्टेट करके भेज दिया। फोटोस्टेट मतलब उसके जैसा बना दिया था, बस बोलने की बात है। यानी कि भगवान ने, नेचर ने उनको आइसोटोप्स में बना दिया। आइसोटोप्स में क्या होता था? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट यस डिफरेंट न्यूट्रॉन्स डाल दिए जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डाल दिए। जैसे सिंह साहब, क्लोरीन 70, क्लोरीन 70, दोनों में प्रोटॉन तो सेम है। कितने हैं? 70। 17। बट ये 55 था, ये 37 था। 37। इसमें जो न्यूट्रॉन थे वो 18 थे, इसमें जो न्यूट्रॉन थे 20। तो इनका जो वो, तब हमने सोचा कि जब हम क्लोरीन ढूंढने जाते हैं, हमें तो क्लोरीन, इकट्ठी क्लोरीन ही मिलते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज हमारी 35 की होती थी, कुछ हमारे पास 37 की होती थी। हमने डिस्कवर किया कि ये क्लोरीन 35 75% होती थी,
और ये 25% होती थी। तो आप लोगों ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. दिस इज 35 into 75 plus 37 into 25 divided by 100. ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया. तो जिन एलिमेंट का आप फ्रैक्शनल देख रहे हैं उनका हमने एवरेज भी लिया. डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्लोरीन का एवरेज एटम एक AMU के मुकाबले 35.5 टाइम्स ज्यादा है. और सुनो, अक्सर आप इसको 3 और इसको 1 रेशियो भी कह सकते हैं. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 35 into 3, 37 into 1 divided by 4, your answer is going to be same निकल के आ जाएगा. तो what is average atomic mass? अगर किसी चीज के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 करते हैं, तो आप हर आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस अगर हम कर लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास. ये चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एक बार कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं होमवर्क दे सकता हूं? 12 कार्बन की, 13 कार्बन की, 14 कार्बन की रिलेटिव अबंडेंस इतनी है, उसका एटॉमिक मास इतना, उसका इतना और इतना पाया गया है. तो हमें क्या यूज करना था? एवरेज एटॉमिक मास. दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय व्हाट बेटे? 100. हमारे पास एवरेज 12 हम मास लेके चलने वाले हैं. इज इट क्लियर? क्या मैं आपको ये चीज होमवर्क दे सकता हूं बच्चों? Similarly, this is going to be taken as a homework. Neon present this. Anybody having any problem? Just let me know. Clear है? ठीक है जी, clear है तो clear है. Remember, atomic mass has no units. क्योंकि ये तो रेशियो है ना. हाइड्रोजन का जो मास है वो AMU के मुकाबले 1 टाइम ज्यादा है. तो मासेस तो नहीं होंगे, यूनिट्स तो होगा नहीं. बट हम इसको AMU या यूनिट में कह सकते हैं, which only means that it is taken on the AMU scale, in which 1/12 of carbon atom is fixed as 1 unit. Do you understand? बेशक आप कहते हो कि क्लोरीन का मास 35.5 यूनिट है, इस यूनिट की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. इट सिंपली रिप्रेजेंट, क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट दैट इट इज 35.5 टाइम्स, यस बच्चों, हेवियर देन 1 AMU. 1 AMU इज किसके बराबर है? मास ऑफ 1/12 of 1 जी C12. कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो बेटे? ये कॉन्सेप्ट आपका 2 साल का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, बट किन्हीं कारणों से हम इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर जाते हैं. मे बी हम यहाँ पे ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं कि कैसे निकालेंगे. जैन और निखिल या वंशिका, कोई भी जिसका माइक चल रहा है, बस मुझे पुट करवा दो एलिस, आंसर बाद में निकालते रहेंगे. तो इसका एवरेज मास कैसे निकालें? अब मुस्कान आ रही है, चलो. हाँ, So 35.96755 into 0.337 plus 37.96272
into 0.063 plus 39.9624 into 99.600 divided by 100. गुड। और सुन, अगर ऐसी कैलकुलेशन आई तो इसको या तो बुरा वक्त मान लेना और इसको सिर्फ कैलकुलेटर पे ही करना। समझा बेटिया? तो Yes, that sir. is we will be doing as a homework. This question also I'm giving as a homework, and as you know hints तो दिए ही होते हैं, तो आप इसको पूरा करने वाले। इसमें उसने उल्टा पूछा है कि उसने आपको एवरेज मास देके इसकी परसेंटेज वो पूछी है। तो आप B10 को x ले सकते हैं और B11 को आप क्या ले सकते हैं गुड़िया? 100 minus x. तो एवरेज इज दिस इंटू दिस बाय 100 इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा बच्चों? 10.8 के बराबर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम पूछने वाली? इन चीजों को ज्यादा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इनको सॉल्व करने से होगा। मैं आपको एक नई चीज जो यूज होती है केमिस्ट्री में हर जगह पे, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। देखो जितना मर्जी पढ़ा लो, ग्राम एटम का मतलब निकलेगा क्वांटिटी इक्वल टू 1 मोल और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब निकलेगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। सो ज्यादा टेंशन मत करना कि हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, अल्टीमेटली बहुत आसान से निकाल दूंगा, बट कुछ चीजें आपको करवानी पड़ेंगी, रीड करवानी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया करती है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is known as gram atomic mass. अरे अभी तो किया था। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना था बच्चों? 1 ग्राम। 1 gram. ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना था? 16 ग्राम। 16 gram. हीलियम का कार्तिकेय 1 मोल का मास कितना था? 4 ग्राम। 4 gram. सिंपल बेटे। इन सब चीजों को, इसको भी 1 ग्राम एटम, इसको भी 1 ग्राम एटम, इसको भी क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम। बनाना यूरेनियम 235 का 1 एटम का भार कितना था बेटे? 235 यूनिट। तो कार्तिकेय 1 मोल का वेट और 235 लिखना था बेटे, 235 ग्राम। तो इस अमाउंट को बेटे क्या कहता है? 1 ग्राम एटम। It is amount of substance which is equivalent to its atomic mass. Similarly, molecular mass. Molecular mass of a substance is defined as the average relative mass of its molecule as compared to mass of one atom of carbon 12. अभी पीछे करवाया था, इसको पढ़ते रहना, मैं मेन चीज सिखाता हूं। सुनो, मीथेन का 12 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 यूनिट। ये कितने का वेट है बेटे? 1 मोल। और अगर मैं 16 ग्राम कह दूं तो ये कितने के हो जाएगा? 1 मोल। मॉलिक्यूल नहीं बोलने का बेटिया। और इसको क्या बोलेगा? ग्राम मॉलिक्यूल। अगर एटम था तो क्या बोल दिया? ग्राम एटम। मॉलिक्यूल है तो क्या बोल दिया? ग्राम मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम। 98 ग्राम समझ आ गया कैसे आया? 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू बेटे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अरे मन में पढ़ लो, दैट इज इक्वल टू कितना? 1 मोल। लैंग्वेज लिखने में टेक्निकल है, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के ये कितने का वेट होगा? 1 मोलिक्यूल। 44 ग्राम होगा, तो वो कितने का होगा? 1 मोल। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ग्राम मॉलिक्यूल। Gram molecule.
दैट्स इट, नथिंग टेक्निकल। किताबों में वो मुश्किल करके लिखा रहता है, बट कहानी वही है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल, इट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स। तो अगर आपके पास O2 है तो इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल दैट इज 1 मोल कितने के बराबर होगा? 32 grams. 32 grams. That is it. Nothing difficult. ठीक है जी? Quite commonly we use different unit for counting, such as dozen. Dozen क्या चीज करता है? 12. Score एक वर्ड यूज सकता है for 20 articles. Gross यूज होता है 144. Century यूज होता है 100. ठीक है जी? तो अगर आप 12 डजन की बात करें तो 12 डजन कितना हो जाएगा? 12 into 12, हाँ जी, आइटम्स। अगर आप 12 सेंचुरी इंडिकेट करें तो 12 into 12 into 100. तो ऐसे ही बेटे केमिस्ट ने, क्योंकि हमें बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी थी, एक मोल को क्या बोल दिया? 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल बनाना तो कितना हो जाएगा? 6.22 23 bananas. bananas. 1 mole apples, 10 mole apples. So can I use 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of hydrogen molecules, 1 mole of sodium ion, 1 mole of, हाँ जी बेटे, the electrons. क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा छोटी हैं, तो हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नोट्स बनाने की जरूरत वैसे मेरे हिसाब से तो अभी नहीं थी, बट अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोर लगाना है। कार्तिकेय, नो टेंशंस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक कार्तिकेय? तो लेट अस डू इट बेटे। क्वेश्चन नंबर ये ए फर्स्ट को कर रहे हैं। डोंट सी हेयर, इफ यू आर वाचिंग हेयर, वो आपकी रेफरेंस के लिए है, यू विल बी नोन एज फुलिश, सो प्लीज डोंट सी देयर। कार्तिकेय, अगर बात करें तो अच्छा होगा। मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम उसने एटॉमिक मास भी दे रखा है आपको 40, 99% वो मासेस देगा, बट आई वांट माय स्टूडेंट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन क्रचेस। आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट के मासेस धीरे धीरे करके याद करने होंगे। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम कितने के बराबर होगा? 40 ग्राम। यूनिटरी मैथमेटिक बेटे, 1.5 ग्राम एटम 40 into 1.5 कितने के बराबर होगा? 60 ग्राम। Do you understand? Yes sir. Great. केशी, तुम बी पार्ट। ग्राम एटम इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 gram atom. तो 12.8 ग्राम 1/16 into 12.8 gram 12.8 ग्राम एटम। atom. ओए, टेंशन क्यों करनी है? इसका मतलब 0.8 मोल के बराबर भी तो है। Yes sir. ग्राम एटम को क्या पढ़ो, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। गौतम, अगर करो तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे साथ ये चीज। चल गौतम, ये काम करते हैं वीडियो जो बोर्ड पे है, दिस इज द रियल चैप्टर। तो अगर गौतम माइक नहीं चला तो मुस्कान तुम बात कर रहे हो, ए पार्ट मुस्कान।
calculate the gram molecular mass of sugar. अरे डॉली, ये तो शायद आप करवाया, बट अभी कर ले। 12 Plus 22 into 11 into 16 हाँ, 22 into 1, 11 into to 16। 16 बढ़िया, ये स्टैंडर्ड आंसर है। 342 ग्राम आ रहा है। gram. 342 ग्राम। चला, अब बी पार्ट में आ जाओ। निखिल, आप मेरे से बात करिए। द मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक निखिल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल शुगर का कितने के बराबर है? 342 ग्राम। यूनिटरी मैथ है बेटे, ये कितने के बराबर होगा? 342 into 0.5. 342 0.5। You got it, sir? One second. Yes sir। गुड निखिल, आप इसका सेकंड भी करवाइए। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इन 547.2 ग्राम। यूनिटरी, सिंपली यूनिटरी, कोई फॉर्मूला चलाना ही नहीं मैंने इक्विलिब्रियम तक। 342 ग्राम में कितने होंगे बेटे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और ग्राम मॉलिक्यूल में ना मन में पढ़ो 1 मोल के बराबर है, तो 547.2 ग्राम में बेटे इट इज इक्वल टू 1 by 342 into 547.2। आंसर मैंने यहां से ले लिया है, टाइम बचेगा 1.6 इज योर आंसर। तृप्ति, समझा पुत्र? इज इट डिफिकल्ट? Yes, sir. नॉट एट No, ऑल, sir. बस एप्लीकेशन है। चल तृप्ति पुत्र, ये क्वेश्चन करवा। सुन, आपको कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वो आपको होमवर्क दिया, हमने कर लिया था ना। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अच्छा तृप्ति, जब अगर आपको डाउट है कि मॉलिक्यूलर मास से वो क्या पूछ रहा है, तो ज्यादा बता दे। आप कह सकते हैं 180 यूनिट पर मॉलिक्यूल और 180 ग्राम डॉली मोल। दोनों आंसर करेक्ट है। उसने यहाँ पे AMU बताया ना, और गुड़िया तुम राउंड ऑफ कर देना। हाइड्रोजन को 1 लेना, कार्बन को 12 लेना, ऑक्सीजन को 16 लेना। अगर थ्योरी का आया जो उसने दिया है, तो जो दिया है तृप्ति उस प्रकार से चल पड़ना, अदरवाइज ऐसे चल पड़ना। तृप्ति ठीक है गुड़िया, बात कर सकती है? Yes, sir. चल डॉली, ये क्वेश्चन करते हैं आराम से। अगर गलती करेगा तो सीखेगा, ठीक है जी। अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। तृप्ति, यूनिटरी मैथमेटिक, हमारे एक हाथ में मैं 5 ले गया हूं, थंब को भी मैंने फिंगर बोल दिया है। 5 फिंगर्स है, मानता है? Yes, तो sir. बेटे हमारे पास 100 हैंड्स होंगे, तो आप 100 को ऊपर वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 fingers हो जाएंगे। जैसा हैंड की जगह पे पढ़ मॉलिक्यूल, और फिंगर की जगह पे पढ़ बिटिया एटम। Atom. एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनता है, फिंगर्स को मिला के हैंड बनते हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं तो उनमें दिक्कत हो सकती है ना? दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है गुड़िया। इसको बोलता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा बहन O3, O2, S8, P4 सेम एटम से बना हुआ। और इसको बोलता है, हाँ बेटिया, हेटेरोएटॉमिक। जैसे कि HCl, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, C12H22O11 so on। बच्चों, होमोटॉमिक हेटेरोटॉमिक का मतलब समझ आ गया? Yes, sir. Yes, तो डॉली, sir. अब मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेट इट बी S8 ले लेता हूं। इसका मतलब
एक S8 मॉलिक्यूल में आपके पास 8 सल्फर के क्या होंगे बच्चों? एटम। Atoms. तो अगर मैं कल 0.5 S8 मॉलिक्यूल ले लूं तो बच्चों 0.5 इंटू 8 सल्फर एटम, Yes, sir. कोई तोप थोड़ा चला दी, समझ पा रहे हो ना? दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा रहे हैं वीडियो। अब समझ देख क्या कह रहा हूं। सपोज मैंने आपको एक मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2SO4 के लिए, तो इसके अंदर 2 आपके पास राइट हाइड्रोजन एटम होंगे, है ना? और Yes, sir. इसके अंदर गुड़िया 1 sulfur atom. और इसके And अंदर 4 क्या? 4 Oxygen oxygen atoms. atoms. क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो Yes, नहीं? sir. अब देखो उसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं, कुछ समझाना है तो थोड़ा लंबा रास्ता लेता हूं, बाद में आप आसानी से निकल जाएंगे। मैं इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.5 से, तो मतलब 0.5 मॉलिक्यूल के अंदर राइट, तो यहां पे आपको उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? Yes, sir. देख थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसके अंदर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, बट आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 0.5. 0.5 है। तो सल्फर भी कितना होगा? 0.5 0.5. 0.5. सल्फर के मोल आ जाएंगे, और आपके पास 4 इंटू ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे। Sir, 0.5. 0.5 से उसे मिल जाएगा. 0.5 वीडियो, सॉरी इंटू 0.5 वीडियो। 0.5. चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये वो थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल आ गया। आराम से चलो, ठीक समझ के चलो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, पहले एक चीज को पकड़ते हैं, of S8 are present in 0.1 mole of S8, right? 1 mole of S8 के अंदर 6.022 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. दिया कितना है? 0.1 0.1 mole. 0.1 into 1 this, into 6. तो बहना into 10 to power 22 molecule. molecules. इसके होंगे S8. S8 के। शाबाश। अब एटम्स पे इसके एटम्स ही पूछा था, तो थोड़ी हिंदी मान में 8 सल्फर एटम्स होंगे, ट्रू या फॉल्स? रेड वाली स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? So true. True. True होगी। तो आपके पास पॉइंट, किसी की नॉइज है वो बंद कर दीजिए। 1 मोल S8 में 8 मोल सल्फर के एटम होंगे, स्टेटमेंट 2 ट्रू क्या फॉल्स? True. तो Sir, true एक होगा।
मोल की जगह पे ये डाल सकता हूँ 23। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें दिया कितना था 0.1, तो 0.1 मोल 8 में 0.1 into 8 into 6102 times by 23, 8 into 6 48, 4.8, 4.8 into 10 की पावर 23। 23. आंसर समझ आया बेटा? ये एटम्स आ गए और ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। Molecule. Molecule. आप सिंपल चाहते तो आप यहां से यहां भी आ सकते थे, आप इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 के साथ, Into Into 8. 8. आंसर तो भी वही आ जाता है। मैं तो टीचर हूं तो मैं लंबा रास्ता ले रहा हूं। क्या आप इसको समझे हो क्वेश्चन को? क्लियर? पूरी तुम ये क्वेश्चन मेरे साथ करवाओगे, पूरी 10 Yes, क्वेश्चन मैं sir. करूंगा और 50 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के रूप में आ रहा है। और पता नहीं क्यों बेटा बच्चे ना इसको अपने मन से ही इसको भूत प्रेत बना देते हैं। तो डॉली तुमने सॉल्यूशन नहीं देखना, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, देख बढ़िया एक चीज कराता हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, चिंता मत कर, वहीं पे ही आ रहा हूँ। बहन कॉपी कर मेरे साथ, ऑल ऑफ यू। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight given by molar mass। ठीक है जी, कॉपी कर ले। ठीक है डॉली, Yes, sir. इसको पहला बोल देता हूँ बेटा, इसको पहला बोल देता हूँ। चल समझाता हूँ। ये ना कुछ ऐसा बेस चल रहा है बच्चों, जैसे आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, चलना सीखा होगा, स्विमिंग सीखी होगी, राइट? आपको उसके बाद साइकिल चलाने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आप साइकिल चला के अपनी जगह पे चले जाते हो। सिंपली मोल्स आज सीख रहे हो, आज के बाद कभी आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको अप्लाई करना। देख कितना सिंपल है। मैं कहता हूं मुझे बताओ 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में हाउ मच मोल्स ऑफ सोडियम होंगे। क्वेश्चन समझ आया? Yes, यूनिट sir. 0.1. 0.1. वेरी गुड वेरी गुड। 23 ग्राम में कितने होंगे? 1 मोल। 1 1 mole. mole. 2.3 by 23. 2.3 में into 2.3 0.1। अरे बेटे यही तो फॉर्मूला यूज किया। Yes, sir. वेट गिवन कितना था? 2.3 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ जाएगा? 0.1। समझा? Yes, sir. गुड शेर खान। दोबारा देख उत्तर, दूसरा कॉपी कर सेकंड रिलेशन को। वो सॉल्यूशन ये नहीं करने का, ये कॉपी नहीं करने की, ये जो तेरे को रिलेशन दे रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 3 देने हैं, उसको कॉपी करने का है। बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स को पूरी केमिस्ट्री में छोटे n से इंडिकेट किया जाता है, बड़ा N मत लिखना, वो नाइट्रोजन का होता है। ठीक है बहन? इट इज नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम समय आने पे गुड़िया एटम भी हो सकता है और क्या हो Molecule सकता है? with the मॉलिक्यूल भी हो सकता है, molecule. इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, गधे भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, सेब संतरे कुछ भी हो सकते हैं। डिवाइडेड बाय बहना 6.022 10 to power 23। आप इसको गुड़िया नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अभी रिलेशन में n गिवन बाय n a भी लिख सकते हैं, where Yes. n is n number। समझ गया पुत्र? हाँ जी सर। देख डॉली क्वेश्चन बनाते हैं। 10 to power 22 molecules of, ऐसे ही बोल दिया, लेट इट बी आयोडीन बोल दिया, मैं सल्फर भी बोल सकता था, मैं सुक्रोस भी बोल सकता था, मैं यूरिया भी बोल सकता था, मैं 10 पर 22 रुपीज भी बोल सकता था। मैं, हाँ बेटिया, हाउ मच मोल्स होंगे?
तो डॉली 10 ये फॉर्मूला लगा ले 10⁻²2 divided by Avogadro number. 6.022 into 10⁻23. अब सुनो, ये बात ध्यान से, जो अभी निकलेंगे गोल्डन वर्ड्स निकलने वाले, ये तुम्हारा कैरियर बनाएगा। तुम लोगों को ये रिलेशन आता था, तुम्हारी जीत नहीं होगी। तुम लोगों को इसको टैकल करना आता था, इसमें से आंसर निकालना आता था, तो तुम्हारी जीत होगी। अगर मैं इसको 10 into 10⁻21 बनाऊं, समझ आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 0.022 10⁻23 लिखूं, समझ आया? Yes, sir. Approximate 1.67. 1.67 1.67. minus 3। आपकी जो जीत होगी यहाँ पे होगी। जितनी मर्जी केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, कल को अगर आप कोई चोरी करके, चीटिंग करके, कोई रिजर्वेशन के रास्ते से आपने मेडिकल की, इंजीनियरिंग की सीट ले भी ली, सामने पेशेंट आया, उसको ट्रीट नहीं कर पाए, तो आपकी हार या जीत उससे होगी। सेलिब्रेशन इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द पाथ। सो जो जीता वो सिकंदर। सीखते रहो ये रिलेशन को पूरी दुनिया में। मैं आपको 2023 का रिजल्ट प्रॉमिस नहीं करता हूं। If you can get answer out of the question in the shortest possible time with rechecking, then you will be the winner. आप ब्रिलियंट होंगे तो ब्रिलियंट आपको जीत नहीं दिलाएगा। आप फास्ट हैं, आप स्मार्ट हैं, आपको जीत तो मिलेगी। These are the golden words which I said you should notice. सर Now, वहाँ पे 10⁻⁻2 आना था, आपने शायद 23 लिखा हुआ है। क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी? ध्यान से देख, तू ही तो लिख। नहीं सर। सिंपली टू लिखा है, कीर्ति ऐसी बोल देगी तू। देख, देखो कितनी बार कराया। जब देखो बेसिक मैथ्स नहीं आता तो 10⁻21 ऊपर आया गुड़िया -23 हुआ, तो कितना होगा? -2 ही तो होगा। ऐसा मत किया अगर, है ना? तो ठीक है, जरा ध्यान से देखा कर। चल, तो अगली बार ये गलती नहीं करने की है तूने, ठीक है? ये तेरे लिए है। याद आ गया? देखो, अगर ये गलती दोबारा की तो देख क्या होगा। चल बहन, आगे चलते हैं। चल वंशिका, कोशिश कर जवाब दे, और ये कीर्ति वाली गलती नहीं करनी है तूने। तो ये रिलेशन में चलते हैं। वंशिका, माइक क्यों नहीं चलता? यस, कोशिश करो बेटे माइक चलाने का। कपूर, तुम्हारा माइक चलता है। तीसरा डॉली, एक कॉन्सेप्ट सीख। अभी वापस आता हूँ बेटे, अभी आता हूँ इस कॉपी, इस पेज पे, ठीक है? तो अभी वापस आ रहा हूँ। लास्ट क्लास में मेरे प्यारे से बच्चों, गैसेस के लिए तुम लोगों ने एक एवोगैड्रोस लॉ किया था, राइट? वो कहता था 1 मोल ऑफ एनी गैस, बेशक वो हीलियम हो, बेशक वो हाइड्रोजन हो, बेशक वो तृप्तिपुरी, ये SO3 हो बलविंदर, बेशक वो जोन सी मर्जी हो बेटे, O3 हो, विल, यस बेटे, 22.4 लीटर। 4 लीटर पूरा बोल, 22400 cc। अभी भी कमी है। क्या कमी है? ये अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है पुत्र। At STP। At STP. नहीं बनेगी। किसी और टेम्परेचर पे अगर आप 300 केल्विन कर देंगे या 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर देंगे, गुड़िया ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी। आज के बाद ये आपके लिए एक रामबाण है। जैसे आप अपना सरनेम लिखते हैं, वैसे गैसेस के लिए ये उसकी पहचान होती है बेटा, ठीक है? गुड। तो देख, इसको याद रखना, पीटीओ का मतलब प्लीज टर्नओवर। इस पेज पे जा रहा हूं। तीसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है बेटे, वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर। ये कहां पे वैलिड होगा बच्चों? At STP। एट STP ओनली। आप इस पेज को आप मोल कॉन्सेप्ट का
बिल्कुल निचोड़ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंह, मैंने आपको बोला, ठीक, मैंने आपको बोला ये ऐसे 4 लिख गया, मान लीजिए प्रॉब्लम है 5.6 लीटर ऑफ HCl में एट STP कितने मोल्स। चाहता तो सदा लंबे रास्ते से कर सकता था, 22.4 लीटर में कितने होने थे 1 मोल, मोल तो 5.6 में कितने होने थे 0.25 5.6 by 22.4 that is 0.2 0.25 मोल। 0.25 मोल। तो बच्चों क्या आपको ये 3 रिलेशन समझ आ रहे हैं? ये 3 रिलेशन, these are very important। अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिखो। सच में this is everything, this is everything, please write it down। Have you written? Yes, yes sir। yes sir चलो शेर खान, तो अपनी आंखों में रखो 1 2 3, पहला वेट वाला, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, तीसरा वॉल्यूम वाला। दिस इज नोन एज स्मार्टनेस, दिस इज नोन एज फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर आपको कोई भी चीज जिंदगी की रेस में जिताएगी तो दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम लोग किताबें पढ़ोगे, अभी तो बहुत किताबें पढ़नी है, अगले साल जो कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे उन लोगों के सामने ना एनाटॉमी नाम का एक सब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो भाई पढ़ो। पढ़ने वाले तो सारा सारा दिन पढ़ने रहेंगे, कुछ लोगों की एक तेज मेमोरी होगी, वो देख रहे होंगे और उसकी फोटो अब ऑटोमेटिकली खींच रही होगी मन में। दे विल बी द बेस्ट, बिकॉज नॉलेज के बेसिस पे इंटेलिजेंस आती है बेटे, और प्रैक्टिस के बेस पे और इंटेलिजेंस आती है। तो बच्चों ये भाड़ में गया, मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मुझे ये बताओ। so second वाला The number of items divided by 6.022 into 10⁻23। समझा? तो आंसर तो अभी निकाला ही था, ये पूरी ने बताया था ना, जिसमें उसने मेरी गलती निकाली हुई थी, है ना पूरी? समझ गया बेटे? दैट इज योर आंसर, यस और नो? अरे अभी Yes, तो sir। बताया था। शाबाश। तो ये मैं आपको करा चुका हूं, ये मैं आपको करवा चुका हूं, प्रैक्टिस करवानी है। तो वी कैन यूज ऑल ऑफ दिस। बेशक मत रीड करो इसको, बहुत बार करा चुका हूं, इनको सॉल्व करो, ये असली चीज है। चलो जी, अब सारे नहीं करेंगे, एट रैंडम करेंगे, ठीक है बच्चों? चलो जी, जिसका मैं नाम लेता हूं वो बच्चा एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, वो हम करेंगे, बाकी के आप एज अ होमवर्क करेंगे। केशी सानी 1 2 3 4 में से गुड़िया कोई भी क्वेश्चन एट रैंडम चुन। सर सेकंड। एट रैंडम डॉली, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सेकंड का। यस सर। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन present in 0.5 mole of K4FeCN6? mass of carbon। डॉली 1 मोल, समय लगा रहा है ना, K4FeCN6 के अंदर ध्यान से देख 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। डॉली शर्म मत करना कि जैसे गलती होगी, सच बता, ये स्टेटमेंट समझ आई, ट्रू या फॉल्स? दोनों तरफ जा सकती है। सर वैसे फॉल्स होगा, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर। क्योंकि सर CN into 6 है ना, तो सर C6 होगा। शाबाश, राइट। यस। ये मैं खुश हूं तेरे से, उसका रिवार्ड मिला, बहुत बढ़िया, ये था, दैट इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो केशी अब की बार डॉली उसने तेरे को कितना दे दिया? 0.5। तो यूनिटरी मैथमेटिक्स में देख, ये तेरे पास 3 मोल ऑफ कार्बन होगा,
Yes, sir. अब ये Hmm. आंसर नहीं आया क्योंकि उसने जैसे क्या पूछा था, मास पूछा था। Yes, sir. 3 मोल ऑफ कार्बन, याद कर बेटिया, 1 मोल ऑफ कार्बन कितने के बराबर होता था? 12 ग्राम। 12 gram. तो आंसर कितना आ गया बेटा? 36 gram. एज इजी, यू गॉट इट। Yes, sir. शाबाश, बहुत अच्छा तुम्हारे अलर्ट रहने के लिए। चल भी, तो निखिल अगर माइक चल रहा है तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर, बाकी के आपके होंगे, आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी मेरे से करवा लो। और निखिल नेचुरल चल। तृप्ति तुम बोल दो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटिया, ये हमने रैंडम ही किया है ना। मास पूछा है बेटिया तेरे से, इन ग्राम्स ऑफ दिस मच मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर तेरे को फॉर्मूला नहीं पता बेटे तो NO2 मेरे से पूछ सकता है। तो गुड़िया 1 मोल ऑफ NO2 बराबर होगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बेटिया। यस सर। तो गुड़िया यूनिटरी मैथमेटिक्स में 0.15 इंटू 46, देख तूने मेरे से आगे निकलना है, इज इक्वल टू 6.9 ग्राम। कोई पेरेंट, कोई टीचर ऐसा नहीं हो सकता जो तुम्हारी कामयाबी से खुशी मत हो और उनको खुद हार के मजा ना आए। तो जब तुम मेरे से तेज जवाब देते हो, जैसे कीर्ति ने अभी वो 0.2 पकड़ा था, तो आई एम वेरी हैप्पी। अभी पीछे इस बच्चे ने, सानी ने अभी 6 पकड़ा था, तो आई एम द हैप्पीएस्ट टीचर अराउंड। तो ये जो आंसर मैं बोलता हूँ ना, मेरे से पहले बोलना है। तुम्हारे लिए सबसे एक ही टारगेट है, अपने फिजिक्स के, अपने केमिस्ट्री के, अपने बायोलॉजी के टीचर को हराना है, मैथ्स के टीचर को हराना है, और वो हराने का मतलब हम सबकी जीत है। ये क्वेश्चन क्लियर है? बाकी के 2 पार्ट आपको होमवर्क दिए गए हैं, मस्ट डू इट, देयर इज नो वे आउट। ग्रेट। कपूर, 5वां क्वेश्चन बोर्ड पे है, हम इसमें इस स्क्रीन के ऊपर एट रैंडम करेंगे बेटे, कोई एक सिलेक्ट कर ले। नंबर ऑफ एटम्स। कपूर बात नहीं कर रही है तो जैन बात करेगी। Yes, sir. Second question. सेकंड गुड़िया, सेकंड। ठीक, 0.8 मोल एटम ऑफ इसका वेट बताना है डॉली। देख अब धीरे धीरे करके तुम स्मार्ट होते चले जा रहे हो। मोल एटम की जगह पे डॉली मोल भी तो पढ़ सकता है। Yes, sir. अरे किसी का भी हो बहना, 1 मोल के अंदर, हाँ गुड़िया, 6.02 2 into 10 power 23. तो 4.8 into 1023 आंसर आ गया है ना? Yes, sir. समझा? चल Yes, तू आया, sir. एक और सिलेक्ट कर ले। Okay, sir. Third question. वेरी गुड। नोटिस अब की बार, ये ऐसे स्टाइल मार रहा हूं, उसने क्या दिया है? मॉलिक्यूल Molecule दिया हुआ है. दिया हुआ, इसको कॉपी मत करना, ठीक है जी? ये ऐसे ही बोला। पिछली बार गुड़िया उसने तेरे को एटम्स दिया था और ऊपर एटम्स ही पूछा था, है ना? Yes, sir. गलती करते हैं, गलती तुम्हारी होगी और ठीक काम मेरा होगा, उल्टा बोला है। तो सुन, 0.26 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट, 1 मोल के अंदर 6.02 10^23, समझ आया? Yes, sir. 6 into 0.2 तुक्का मारना जरा, 1.2 1.5 के आसपास आंसर आ रहा होगा। एनीवे चल ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना? 6.02 10^, गुड़िया चेक करते रहना, 23. 0.26 into 10^23 10 क्या power 23. Molecules. और उसने पूछा था तेरे से एटम, Atoms. एक
S6 में, हाँ जी, 6 atoms. एटम्स होते हैं। तो बहना अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर इंटू 0.26 Into 0.26 into 10 power 23 atoms आ जाएंगे। समझा? Yes sir. देख वही काम कर रहे हैं जो आपने 10th या 9th में इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में करते थे, तो बताओ इतना काम कितने दिन में होगा या इतने आदमी कितने दिन में करते। तो काम चल रहा हूँ बेटे, और तो कोई आइडिया ही नहीं यूज कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाले में भी मॉलिक्यूल्स ये थे, जो भी आपका मॉलिक्यूल्स आएंगे आप उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि नाइट्रोजन में इतना होता है। ठीक, चलो जी। Yes. तो यस तृप्ति, 6वां क्वेश्चन करवाएगा बेटे? Yes, sir. How many moles are in one atom? देख 6.022 10⁻23 में गुड़िया कितना मोल होता है? 1 mole. तो एक में बहना 6.0 1/6.022 into 10 raised to power minus. ठीक लिखा? Yes, sir. तूने समझ आया? मैंने ये जुगत जो लगाई है तूने मेरे से उससे ज्यादा स्पीड से जुगत लगानी है अगली बारी। Okay, sir. देख तुम क्या लिख रहे थे? 6.022 into 10⁻23। मैंने तुम्हें एक बात बताई कि तुम्हें इस प्रकार से सोचना जल्दी है। आप ये लिखवा रहे थे, मैंने बीच में ही ये ट्रांजिशन कर दी। इससे क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। स्पीड से क्या मिलेगा? हमें कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी से क्या मिलेगा? तेरे को एक अच्छी सी कार मिलेगी, एक अच्छा सा नाम मिलेगा, है ना, और हैप्पीनेस मिलेगी। समझा? Yes, sir. शाबाश। निखिल पाल, अगर माइक चलता है कर, वरना केशी म्यूट मोड पे चाहिए। Yes, sir. गुड निखिल, शाबाश। निखिल, how many moles of gold are in this much gram gold rod? बेटे देखो पहला फॉर्मूला याद है, W by molar mass। राइट, पेज नंबर 86 पे हूँ, अभी वापस आता हूँ निखिल। तो अभी भी कराया था ना बेटे? Yes तो sir. ये पेज को नीचे ले आते हैं जहाँ पे मैंने कहा था इसका रॉकेट बना देने का है ना। सब कुछ इसके बेसिस पे चलना है निखिल, सब कुछ इसके बेसिस। इसको मैं बिल्कुल पीछे भी लेके जा रहा हूँ, ये सब कुछ इसके बेसिस पे होगा। तो निखिल ये वाला फॉर्मूला था ना, तो अब वापस आ गया। कितना वेट दिया निखिल? 44 वोल्ट का वेट कितना दिया? तो 0.25 more. 0.25 मोल। केशी ऊपर से तो नहीं देखा था ना आंसर? No sir, calculate करा अभी। क्योंकि केशी मैंने आप सबको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस में एट रैंडम 100 में से कोई 4-5 गलत छोड़े हुए हैं। तो उससे जो भी ऊपर से आंसर देख के पकड़ेगा एकदम पकड़ा जाएगा। तो बच्चों हो सकता है वो ऊपर सही है, ज्यादातर चांसेस वो सही हैं, बट उसके बाद जो करेक्शन आती है हम उसको करते नहीं है। यस, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? चल भाई केशी आ गया जा। Yes sir. ग्राम्स में पुत्र, यानी कि सबको कन्वर्ट कर दे ग्राम्स में। देख 8th का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। सिल्वर के एक एटम का बेटा अपना तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि जिन लोगों को मासेस धीरे धीरे करके याद होने शुरू हो जाएंगे तो वो जल्दी निकल जाएंगे।
108 ग्राम एक मोल का या 108 यूनिट Unit. एक एटम। तो सिल्वर के एक एटम का वेट 108 यूनिट है। याद Yes. कर एक यूनिट मास्टर जी ने तेरे को कराया था 1.67 7 into 7 into 10 की पावर -24. तो गुड़िया यहाँ से आंसर आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने इन सारी कैलकुलेशंस खुद की तो हम कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब 1 मोल। तो 1 Yes, sir. मोल ऑफ Yes. नाइट्रोजन कितने के बराबर होगा? 14 unit. और 14 यूनिट को बच्चों उसी रास्ते से 1.67 into -24 ग्राम कर देगा। तुम्हारा आंसर Yes. ये आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। Yes, तो sir. यूनिट से यूनिट कट जाएगा। ठीक। अच्छा, इसमें अगर आप ये स्टेप ना भी करते तो भी चल जाता ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाना था? 14 ग्राम के। जैसे थर्ड में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने के बराबर आ जाना था? 40 40 ग्राम। 40 ग्राम। जो फोर्थ है कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर आना था? 32 ग्राम। और फिफ्थ में जरूरत पड़नी थी 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 10⁻23 एटम is equal to 6.022 6.022 into 10 की पावर -23. ये क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। नहीं समझे? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप दोबारा कर देता हूं। तो आप पहले स्टेप में क्या निकाल लोगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स इज पार्टिकल गिवन बाय हाउ बेटे 6.02। 6.22 into 10 की पावर 23. ये 1.67 मोल्स आ गए। 1.67 Yeah. ना 0.167। Point. Sir, into 10 raised to power -1. यस बलविंदर 0.167। और बेटे ये तेरे पास क्या है? मोल। Moles. एक मोल कितने के बराबर है? 12 ग्राम। 12 ग्राम. 12 ग्राम। ये पांचवा आ जाएगा। और सिक्स्थ में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बलविंदर सिंह, क्योंकि आंसर सीधा ही क्या दे रखा है? 1 ग्राम। 1 ग्राम. 1 ग्राम में। क्वेश्चन में क्या दिया था तुम लोगों को? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देना, है ना? Yes, sir. आंसर आए थे, आप कर लेंगे। सुनो, ये मैं इनकम्प्लीट Yes, छोड़ sir. रहा हूँ, आप लोगों को इसको दोबारा करना होगा। The more questions you solve, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए। ये ऐसे ही स्टाइल मार रहा था, इसको जरा ठीक कर देता हूँ। ठीक है पुत्र, ठीक है। होमवर्क ये आप करेंगे, कर सकते हो। Yes, sir. चल, ये तृतीय है तो बीमार है, देखते हैं कि जब बंदा बीमार होता है दिमाग कितना तेज चल रहा होता है। तृप्ति, जब मैं कहूंगा 1 2 3 तुम्हारे और मेरे में रेस है, ऑल ऑफ यू नीचे से आंसर मत पढ़ लेना, उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा। जब मैं कहूंगा 1 2 3 उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट, मुझे हराना है, मैंने हारना है, तुमने जीतना है। So this is going to be 5.5 into -3. आंसर आया? मुझे बताओ कब आया? मैंने मन में कर लिया ना, 60 + 5/12, 5.5 से भी ज्यादा ही होगा, इसके लगभग ही होगा। बलविंदर सुन पा रहे हो?
यस बलविंदर, आज कोई दिक्कत है क्या माइक में? Yes, sir. अच्छा कोई बात नहीं, चल पूरी तुम्हारा। Yes, sir. पूरी सी तो मैंने कर दिया, अब तुम बोलोगे ए बी में से कोई एक, जो तेरा दिल कर रहा है। इसका मास मैं बता देता हूँ, आयरन का 56 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है। चल तेरे और मेरे में रेस है, बोल किसको करना है? B. बी। मुझे हारना है, राइट? मुझे जीतना है बाय 28, 46.8 into -4 by 28, 2 पे नहीं पहुंचा तो 1.6 के आसपास बोल दिया। Yes, sir. आ गया. रवि आंसर इतना आया था, शाबाश। आ गया. देखिए मैंने यहाँ पे ना कोई जुगत नहीं लगाई। जैसे कल का तो आईएएस के इंटरव्यू में गई, किसी ने जैसे पूछ लिया, तूने शर्ट पहनी हुई, तुम्हारी शर्ट के कितने बटन हैं? 4 हैं, 6 हैं। वो कहेगी क्या बोल दिया, गिनने थोड़ा बैठना था, और ऑनेस्टी से जवाब भी दे देना। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. वो 56 पे होता, 56 पे उसने कितने पे जाना था? 2 पे जाना था, 10 कम था। Yes. मीटर डेट को मैंने अप्रोक्सीमेटेड 2.5 मान के 4 पे भेज दिया। Yes, sir. यही किया. ये जुगत लगानी है बेटिया, तेरी जीत इसमें आएगी सब में। चलो जी, तो किसका माइक चल रहा है? इन जो बच्चे बोल रहे हैं उसके अलावा निखिल बात करेगा? यस सर। चल निखिल, ये क्वेश्चन करते हैं बेटे। निखिल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 52 मोल बेटे, एक मोल में सिंग 6.02 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। यस सर। वेरी गुड। दूसरा निखिल, अब की बार क्या दिया? 52 AMU ऑफ हीलियम। हीलियम का मास तुम्हें याद रखना होगा, कितना होता है? 4 यूनिट। 4। तो 4 यूनिट में बेटे एक एटम होते हैं। नहीं निखिल, यस सर। समझा? यस सर, समझ गया। दोस्त ये तीसरा पार्ट 52 ग्राम। तो हीलियम के 4 ग्राम में 1 मोल यानी कि इतने एटम्स होते हैं। अब देख, जैसे मैं जुगत लगा रहा था, ये 13 into 6 78, 78 into 10⁻23 और 7.8 into 10⁻24 आंसर हो। डू यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को जिद पकड़ोगे, ना सिर्फ मंडे तक सॉल्व करोगे बट रिवाइज भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैन दीदी 16th क्वेश्चन करते हैं। ठीक जैन? Yes, sir. Calculate number of atoms present in 5.6 liter of monoatomic gas. अरे तो मोनोटॉमिक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोनोटॉमिक का मतलब एक एटम है, कैसे निकालेगा? 5.6 by 22.4 लीटर एट Yes, sir. 0.5 मोल। 5 मोल। कितने एटम्स होते हैं? एक एटम। Uh, तो 0.5 मोल एटम्स हो जाएंगे, और गुड़िया 3.01 into 10⁻0.5 नहीं 0.25 आना था, है ना? yes, sir. 0.25. 0.25 आएगा। 0.25 that is 1.5 into 10⁻23। ये समझ आया? Yes, sir. मोनोटॉमिक का मतलब एक एटम, 1 atom. 1 मॉलिक्यूल। बेशक मत भी लिखता तो भी चलता।
अब डॉली सेकंड को कर, डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब दो Two atoms Two in atoms in one in molecule. one molecule. that is 0.25 into 2 into 6.02, Into 6.22. that is 3 into 10 to the power. 3.0. समझा? Yes, sir. थ्योरी को मेरे कहे पे बेशक मत पढ़ना, उसका कोई फायदा नहीं होना, इसका फायदा होगा। चल भी ठाकुर 17 क्वेश्चन करवा। ठाकुर मुझे आता नहीं, जो तू बोलेगा बेटे वो ही मैं लिखूंगा, और अगर नहीं आता तो भी प्लीज बोल। So 1.12 into 10 की power -7 upon 22.4. 22.4 liter. अपॉन के मल्टीप्लाई के क्या? Sir, upon सब समझा। सर हमारे पास फॉर्मूला था ना, वॉल्यूम गिवन अपॉन सर, हम सेंटीमीटर 22.4 क्यूब में लीटर। कहेंगे। पहले उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा। जो ये बलविंदर ने बोला उसका तुमने ध्यान नहीं किया। डिवाइडेड बाय 22400 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना सरदार साहब? सरदार साहब देख, इसको 1.12 इंटू -7, इसको 2.24 इंटू, सरदार चेक करना बेटे मैं कहीं गलती ना कर जाऊं, 10 to the power 4, 10 raised to सरदार power 4. 0.5 बेटे, 0.5. 0.5 ऊपर Yes, चल sir. के कितना हो गया सरदार साहब? 11 और 5 into 5। 10 raised to power -12. वेरी गुड सिंह, ये तुम्हारे लिए। पर सिंह ये क्या आया? हमारे पास मोल आए। मोल। The mole. तो अगर इसको मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है ना, 3.011 into 10 raised to power 12. 23 राजा, 5 इंटू ये हो गया 30, 30 इंटू 10 टू पावर 11 और 3 इंटू 10 टू पावर 6 12। 12। समझे हो बच्चों? यस सर। नॉट डिफिकल्ट, इट इज, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। करोगे? ये क्या होमवर्क में दूं? बोलो। सर होमवर्क दे दो, ट्राई कर लेंगे। करना चाहिए, ठीक है जी, सारे क्वेश्चन Yes. करना चाहिए। 23 करते हैं, 23 करते हैं। Chlorophyll, the green coloring matter, contains this much magnesium by weight. Calculate the number of magnesium atoms in 2 gram of chlorophyll. First step में, right, अगर 100 ग्राम क्लोरोफिल को ऐसे लिख लेते हैं, right, तो उसमें 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होता। क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। तो भाई और बहनों, तुम्हें कितनी ग्राम क्लोरोफिल दी गई है? 2 gram. 2 gram. 2 gram. तो 2.68 100 इंटू 2 5.38 इंटू -2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया गया। सेकेंड स्टेप समझ आया? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो यूनिटरी मैथमेटिक्स चल रहा है हर जगह पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही, कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा, वो 3 फॉर्मूले ही चल रहे हैं बस। तो इतना ग्राम, 24. तो उसने पूछे हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो 5.38
into -2 ग्राम डिवाइडेड बाय 24 ग्राम, ये मोल्स आ गए। ये क्या आ गए? मोल्स नहीं आ गए? moles. ठीक है। और इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ये देखो ना, ये क्या आया था? मोल्स। तो एक मोल में इतने एटम होते हैं, तो जितने भी मोल्स आए थे आपके पास कितने एटम्स आएंगे? इज द केस, राइट सर? In my opinion, you should solve all of these questions. बुलंदर, तुम्हारा माइक चल पड़ा है तो 27 क्वेश्चन करा मेरे दोस्त। The density of O2 at NTP is इतना। Calculate the standard molar volume of the gas. भाई डेंसिटी इतनी दे रखी है तो इसका मतलब 1 ग्राम, आई एम सॉरी 4.29 ग्राम, सरदार समझना बेटे, ऑफ O2 इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 1 1 liter. liter. ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटे? 32 gram. 32 gram. 32. तो 32 ग्राम ऑफ O2 1 राइट बाय 1.429 29. 2। आना तो फिर भी सर एसटीपी पे अप्रोक्सीमेटली 22.4 ही है। हाँ, आना तो वही है, बट कभी कभी पता है सरदार हम क्या करते हैं, हम आपको चेक करने के लिए आपका आंसर 22.4 नहीं आना, आधा हिंदुस्तान रट के, क्योंकि उसको पता है 1 मोल 22.4 लीटर होगा। मैंने तो कॉन्सेप्ट चेक करना है ना, जो मैंने डाटा दिया उसके मुताबिक आपका आ रहा है 20.4 और वहां पे मैंने 22.4 डाल दिया। बात समझा मैं क्या कह रहा हूं? मैं कोई गारंटी नहीं Yes, दे, मैंने तो आपको चेक करना है, तो आपको डाटा के मुताबिक चेक करना है मेरे बेटे। ओके सर। सरदार साहब 26वां देखो, 200 milligram of carbon dioxide, this much molecular removed, how many moles of CO2 left? तो आप 200 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देना मोल्स Moles में. इनिशियल आया। अब इसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देना मोल्स। हाँ बेटे, रिमूव्ड। Removed. आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस रिमूव। removed. समझा ना? बेसिकली वो इस क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछा है, क्या तुम्हें 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स निकालने आते हैं? क्या तुम्हें 10⁻21 में जितने निकाल दिए वो निकालने आते हैं? That's the case. I hope you people understand this question. Yes, sir. ठीक है ना जी? Good. Homework to be done as homework. Answers provided. ठीक है जी? And MCQs are also being given. Must solve it. These are the way जिसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कास्टिक सोडा का मतलब होता है बेटे NaOH। 40 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन, चलो 17 करके बताओ। करो। सर सर ए ऑप्शन। वेरी गुड निखिल, का मतलब
1 mole of सर 1 मोल आया 1 मोल 1 mole, अरे वाह, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारा। तो आंसर कौन सा होगा? So A. सर ए ए। क्योंकि अगर नाइट्रोजन निकालता तो नाइट्रोजन तो 11.2 लीटर होना था, समझा? 40 ग्राम में आपके पास नाइट्रोजन तो है ही नहीं है। समझ आया? ऑक्सीजन निकालते हैं बच्चे। निखिल आंसर आ चुका है। तो इसमें निखिल ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो निखिल O2 32 ग्राम कितने के बराबर होता बेटा? 22.4 लीटर। तो 16 कितने के बराबर होगा? 11.2 लीटर। अगर ऑक्सीजन निकालता है ना। हालांकि आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, बट आप चाहें तो आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। सी भी गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? आधे। एनीवे, आप करेंगे। सर ये क्वेश्चन देखो सिंह, ये आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था। सर ऑप्शन बी। Yes, sir. यस गुड़िया। तो ये अगर आपने पीछे ध्यान से सुने थे तो आप आंसर कर लेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई वांट कि आप लोग सो मत, आप पहले इनको सॉल्व करें। ऑल हिंट्स आर प्रोवाइडेड माय डियर फ्रेंड्स, ऑल हिंट्स आर प्रोवाइडेड। सो what is the name of the topic we have started? The mole concept. बड़ा मजेदार नाम है कि इसको मोल को पता नहीं क्यों मोल क्यों बोला। That is what we discussed. Mole is a collection of 6.02 10 to the 22 atoms, electrons, whatever it is. एक मोल। आप चाहो तो मोल को एवोगेड्रो नंबर में भी ले सकते हैं। आप चाहो तो एक मोल का जो वेट होगा वो उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होगा। और जो NaCl जैसी चीजें होती हैं, कॉपर सल्फेट जैसी चीजें होती है, हम उनके लिए मोलर मास वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम उनके लिए फॉर्मूला मास यूज करते हैं, राइट? एंड अगर आप नटशेल में देखो बच्चों, तो हमने आपको बेसिकली तो 3 ही फॉर्मूले कराए। एक मिनट वो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले। That is what I discussed. I did not discuss anything else other than this. So all concepts are based upon this number of moles कैसे निकाल सकते हैं। But सुनो, थ्योरी का कोई फायदा नहीं होगा, जितना मर्जी कर लो। अगर कॉन्सेप्ट को सीखना है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। वो बार बार ना आपके दिमाग पे हिट करेगा। जैसे अभी अभी केशी ने बताया 67,200 हीमोग्लोबिन में 4 एटम्स थे। इसका मतलब क्या था कि आपने वो पढ़ा था। आपने जब वो पढ़ा था एग्जाम में मेरी स्पीड बन जाएगी। वो लॉटरी है, तो जितनी तेजी से निकल पाओगे उतना हम आगे जा पाएंगे। मेरा ख्याल इंडिपेंडेंस डे से पहले ये हमारी अगली क्लास होगी। तो जय हिंद। We will stop here and will continue from this session in the next class. Right. Jai Hind.